तो शेखर जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। जिस तरह से भारत पाकिस्तान के बीच में संघर्ष के मद्देनजर आपने क्रेडाई की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रियल एस्टेट सहयोग के लिए एक चिट्ठी लिखी है, ऐसे हालात में आप रियलिटी सेक्टर की भूमिका किस तरह की देख रहे हैं? ऐसा है कि जो आज की सिचुएशन है, आज की सिचुएशन में अगर आगे जाके हम चाहते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए, पर आगे जाके अगर कोई इश्यू होता है तो क्रेडाई एज ए हम लोग रियल एस्टेट में है, हमको कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर का काफी नॉलेज भी है, हमारे पास टीम्स भी है, हमारे पास वर्कफोर्स है, हमारे पास प्लानर्स है, आर्किटेक्ट्स है, इंजीनियर्स है। तो हम लोगों ने एज ए क्रेडाई सोचा कि व्हाट वी कैन कंट्रीब्यूट टू दिस, वी कैन नॉट गो एंड फाइट ऑन द बॉर्डर, बट व्हाट वी कैन डू। सो वो उस पे से हमने ये सोचा कि भाई अगर ये वॉर में कहीं पर भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में डैमेज होता है, या कोई हाउसिंग कॉलोनी डैमेज होती है, या कोई हॉस्पिटल डैमेज होती है, या कोई स्कूल डैमेज होती है और नया एक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, तो हम जल्द से जल्द कैसे नए मकान नई टेक्नोलॉजी से खड़े कर सकते हैं, जल्द से जल्द कैसे स्कूल बना सकते हैं, जल्द से जल्द कैसे हॉस्पिटल बना सकते हैं। तो वो पूरा हम लोग पूरा हमारा क्रेडाई के सब सिटी चैप्टर स्टेट चैप्टर्स का हमारा मीटिंग हुआ था, सबने इसमें सहयोग और अपना अपने से जो भी बन पड़े वो योगदान करने का सबने एक सहमति जताई। उसके ऊपर से हमने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था कि भाई हमारी ये एक्सपर्टी है, हमारी ये एक्सपर्टी हम तैयारी करके बिल्कुल। रखते हैं, दिन आपको जरूरत पड़े यू कॉल अस एंड वी विल बी रेडी। शेखर सर, रियल्टी सेक्टर का सबसे अच्छा समय चल रहा है, ऐसे में यह संघर्ष डेवलपर्स को किस तरह से प्रभावित कर रहा है? आप लोग बिजनेस मॉडल में क्या बदलाव कर रहे हैं? कुछ आगे की रणनीति क्या होगी डेवलपर्स की? मेरे ख्याल से हम जो अभी जो सिचुएशन है उसको कुछ ज्यादा ही एसेस कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इसका अब जहां पिछले कई दिनों से पिछले 3-4 साल में जहां पर भी वॉर चल रहा है, वॉर काइंड ऑफ लाइक सिचुएशन है, वहां के मार्केट्स का भी अभ्यास करें तो जो बॉर्डर एरिया से वहां पर मैं प्रदीप जी से सहमत हूँ, वहां पर कुछ इश्यूज है। सपोज ये रसिया की हम बात करें तो बॉर्डर एरिया में इश्यू है, अदरवाइज पूरा रशिया में ये प्रॉब्लम नहीं है। जो सिचुएशन मॉस्को वगैरह जैसे सिटी पे है, जो जैसे चल रहे थे वैसे चल रहे हैं। और आजकल का वॉर एक अलग टाइप का होता है, तो जो पहले वॉर होता था चीजें नहीं मिलती थी, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाता था, तो अभी गवर्नमेंट का सेंट्रलाइज कंट्रोल भी होता है, प्राइसेस में भी कंट्रोल होता है। तो मुझे मुझे यकीन है हमारी गवर्नमेंट सक्सेसफुली ये इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल कर लेगी, वॉर को भी कंट्रोल कर लेगी। तो आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम इन फ्यूचर। शेखर जी, युद्ध के हालात में क्रेडाई ने क्या कोई खास स्ट्रेटेजी बनाई है? स्ट्रेटेजी तो हमने ये जो बिल्डिंग्स कैसे बनाएंगे उसको प्रीका वो टेक्नोलॉजी कौन सा यूज करेंगे, उसके प्लान्स बन रहे हैं, वो कैसे फिजिबल होगा, उसका फंडिंग कैसे होगा, वो सब अभी हमारा भी एक काइंड ऑफ हमारी एक जो कोर टीम है वो कोर टीम पिछले 5 दिन से यही काम कर रही है। तो आई थिंक विल बी रेडी बाय 7 और 10 डेज पूरी स्ट्रेटेजी और पूरे। तो हमको सिर्फ बातें नहीं करनी, इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो वी आर प्रिपेयरिंग अवर सेल्फ टू एग्जीक्यूट, यानी 15 दिन के अंदर मेरा फर्स्ट हाउस बनना रेडी हो जाएगा, वहां तक की हमने तैयारी करके रखी है। तो शेखर सर, आपके पास आएंगे, ऐसे हालात में सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है, रॉ मटेरियल का संकट पैदा होता है, और खासतौर से तब जब आप आयात पर निर्भर हों। कंस्ट्रक्शन में ये कितनी बड़ी चिंता की बात होगी? नहीं, आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में आप देखो, इंडिया में जो भी कंस्ट्रक्शन होता है तो रियल एस्टेट ही एक ऐसा सेक्टर है जो 100% मेक इन इंडिया। तो हम हमारे कंस्ट्रक्शन के लिए कोई इंपोर्ट पे हमारा कोई निर्भर नहीं है। हमारा डॉलर प्राइस में कोई फर्क हुआ तो हम पे कोई इंपोर्ट कॉस्ट हमारी बढ़ जाएगी, ऐसा पूरा जो हमारा कंस्ट्रक्शन होता है वो मेक इन इंडिया है, यहाँ इंडिया में ही प्रोडक्शन होता है। और अगर ये एस्केलेट नहीं होता है तो सबका प्रोडक्शन चालू रहेगा, सब सप्लाई चालू रहेगा,
तो मुझे नहीं लगता है कि हम जो मान रहे हैं, अभी मान के चल रहे हैं कि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाएगा, प्राइस बहुत बढ़ जाएगी, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी, इतना ज्यादा इम्पैक्ट होता हुआ आज की सिचुएशन में मुझे नहीं लग रहा है। और ये जो है सिचुएशन, ये सिचुएशन ऐसी है कि इसका जो असेसमेंट है, हर 15 दिन में उसका असेसमेंट बदल जाएगा। तो 15-15 दिन के बाद में असेसमेंट करना चाहिए। मुझे नहीं लगता आज के दिन में, आज की जो सिचुएशन है और अगले 10 दिन की सिचुएशन है, उतना ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ेगा इंडिया में, क्योंकि बिल्कुल। वी आर नाउ, हम लोग खुद प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता इन्फ्लेशन बढ़ेगा। शेखर सर, ओवरऑल अगर देखें तो स्टील, सीमेंट, वायर्स, मशीनरी, मार्बल्स समेत कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली रॉ मटेरियल में मेक इन इंडिया के तहत कितनी सप्लाई आ रही है और आयात पर हम कितना निर्भर हैं? आयात मेरे ख्याल से 2% से भी कम होगा। 98% सब मेक इन इंडिया है। ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट निर्भर करता है। सपोज मेरे अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट है या कमर्शियल, तो उसमें मुझे कुछ बाहर का नहीं लगाना है, तो मेरे पास 100% इंडियन मेक इन इंडिया करने का अवसर है। मुझे कंपलसरी आयात करना पड़े ऐसा है नहीं। पर मैं कुछ लग्जरी प्रीमियम प्रोजेक्ट और मैं चाहता हूँ कि इटालियन मार्बल लगाऊं, तो वो आयात पे निर्भर करता है। मैं चाहता हूँ कोई इम्पोर्टेड कर्टेन्स लगाऊं, तो वो आयात पे निर्भर। पर नॉर्मल प्रोजेक्ट और नॉर्मल कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग कतई आयात पे निर्भर नहीं है। यानी आप मानते हैं कि युद्ध की स्थिति में रॉ मटेरियल की वजह से कंस्ट्रक्शन पर असर नहीं पड़ेगा? जी, बिल्कुल सही है।